इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उद्योगपति गौतम अडानी एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत देने का आरोप विपक्ष और सत्ता पक्ष को आमने सामने ले आया है। कांग्रेस ने पूरे मामले की जेपीसी की मांग की है और आप और शिवसेना उद्धव गुट ने मामले को संसद में उठाने की बात कही। बीजेपी ने कहा है कि दोष साबित होने तक व्यक्ति निर्दोष होता है। पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक दूसरे फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया। बुधवार को इसकी न्यूयॉर्क कोर्ट में सुनवाई हुई। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था। अमेरिकी कानून के तहत उन पैसों को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। अडानी पर जो मामला हुआ है अमेरिका में और ट्रंप प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। आपको बताना चाहता हूं, हिंडनबर्ग वगैरह लोगों का जो चल रहा था ना, उनको क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई चुनाव की कि हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अमेरिका में गौतम अडानी पर एक बड़ा आरोप लगा है। उनको रिश्वत लेने साथ साथ कई सबूत छिपाने को लेकर के आरोप लगे हैं। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? रिश्वत देने के आरोप लगे हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब कर करके वो कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे थे, जो उन्होंने यूएस इन्वेस्टर्स के साथ छुपाया है। देखिए, यूएस में ये क्रिमिनल चार्जेस होते हैं और यहाँ पर इंडिया में इतने गंभीर आरोप लगे, सेबी से लेकर सारी जो जांच की एजेंसीज हैं सब उस पर चुप बैठी हैं। और उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? उनको प्रोटेक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या दोनों की साठगांठ है, हमें नहीं पता। मैं महाराष्ट्र को लेकर बात करूंगी कि महाराष्ट्र में एक गंभीर मुद्दा बना था कि जिस तरीके से धारावी प्रोजेक्ट को लिया गया और धारावी की आड़ में बाकी सारी मुंबई की प्राइम प्रॉपर्टीज ली गई हैं मुफ्त में, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई क्विड प्रो को हुआ है। माधवी बुद्ध जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे हैं और जो सिद्ध भी किए हैं इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। जो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट्स को करने चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन सेबी को खुद को करना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, ईडी इन सबको करना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी अब विपक्ष लेकर कर रहा है। फिर भी कोई तरीके का मैं मानती हूं हर इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी प्रगति हो, उन्नति हो, देश को विकसित करें, पर एक फेयर प्लेइंग फील्ड हो। अगर कोई अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी भी होती है, वो होना जरूरी है। आज यूएस में इस तरीके का इंडाइटमेंट होना, ये देश भर के लिए एक ऐसा माहौल बना है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पे भरोसा लोगों का उठने लग जाएगा। साक्षी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, देखिए, पहले हिंडनबर्ग का मामला, अब ये मामला यूएस में सामने आया है। किस तरीके के सबूत और तथ्यों की बात यहां पर विपक्ष द्वारा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बेहद गंभीर आरोप वहां पर अडानी ग्रुप पर बनते हैं? एब्सोल्युटली, आपने सही कहा है नेहा। तो मैं आपको ये बता दूं कि सोलर पावर प्रोजेक्ट, देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने की चेष्टा है अडानी ग्रुप द्वारा। और जो एलिगेशंस लगाई गई हैं यूएसएसईसी द्वारा, वो ये हैं कि इन सभी तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोन्स लिए जा रहे थे, जो फंड रेज की जा रही थी, उसमें ये बात साफ तौर पर क्लियर नहीं बताई गई कि इन प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स या फिर इन प्रोजेक्ट्स की जो अप्रूवल्स हैं सरकार से या इंडियन ऑफिशियल से अडानी जो है ब्राइब्स देकर ले रहे थे। कुल मिलाकर एलिगेशन लगाए $265 मिलियन की ब्राइब की गई है इंडियन ऑफिशियल्स पर, और उसके बाद उनको इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल मिले हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगले 20 वर्षों में अडानी समूह के लिए $2 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा कर देती। और ये सभी बातें छुपाने के लिए एलिगेशंस लगाई गई हैं। पहला एलिगेशन ब्राइब का और दूसरा इन सभी सबूतों को छुपाने के लिए भी। आपको याद होगा कि इमीडिएटली जैसे ही ये खबर सामने आई है, यूएस में $600 मिलियन का बॉन्ड सेल होना था जो कि अडानी समूह कर रही थी, उससे विड्रॉ कर लिया है ग्रुप ने जैसे ही वो फंड रेज करने जा रहे थे, क्योंकि ये सभी चार्जेस बाहर आए हैं। आपको इससे पहले ये भी याद होगा, आपने हिंडनबर्ग का नाम लिया, और हिंडनबर्ग जब 2023 में रिपोर्ट सामने आई थी, वो उसी दिन सामने आई थी जबकि अगले ही दिन से देश का सबसे बड़ा एफपीओ 20,000 करोड़ का एफपीओ अडानी समूह
कानून लेकर आने वाला था। और एक बार फिर से आपको ये कोइंसिडेंस लगेगा कि जब फिर से यूएस में फंड रेज की बात हो रही है तब जाकर इस तरीके की रिपोर्ट्स सामने आती हुई नजर आई हैं। इसका सीधा रिएक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट्स में और अदानी समूह में देखने को मिला है। 2.5 लाख करोड़ का नुकसान इन्वेस्टर्स को आज ही के दिन शुरुआती सत्र में देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे पूरे अदानी समूह के जो 10 लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनमें भारी गिरावट है। 5 लिस्टेड स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग चुके हैं और सबसे बड़ा जो कंपनी है अदानी का फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस में उसमें 66,000 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल चुका है। जो पूरे समूह की मार्केट कैप है ये 18% गिर चुकी है। ट्यूसडे की रात को जब बाजार में बंद हुआ था फाइनल फिगर्स आए थे 11.91 लाख करोड़ का जो मार्केट है कैप है वो अदानी समूह का था। आज जो गिरकर 11.63 लाख करोड़ का हो गया है। तो इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान देखने को मिला है। यही नहीं यूएस में जो बाकी बॉन्ड्स लिस्टेड है उन सब में भी दरअसल आज अडानी के जितने भी शेयर्स हैं दिन भर गिरावट का दौर यानी कि लाल निशान दिखाई देगा इन सभी शेयर्स में, क्योंकि इस तरह के आरोपों का असर सीधे तौर पर शेयर मार्केट पर पड़ता है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, ये जो जेपीसी की मांग की जा रही है ये पहले भी की गई थी, इस बार ये कितना संभव लग रहा है? मौसमी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मौसमी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, मौसमी तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन इस बीच आपको बता दें दरअसल अमेरिका में यह मामला दर्ज हुआ है धोखाधड़ी और रिश्वत का, जिसमें अडानी समूह पर यह आरोप लगा है कि वो घूस देकर इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर रहे थे। 2110 करोड़ की ये घूस की पेशकश वहां पर भारतीय अधिकारियों को दी जा रही थी। सोलर एनर्जी से जुड़े कई कॉन्ट्रैक्ट का ये मामला है। ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के एवज में ये घूस दी जा रही थी, जिससे अब अडानी ग्रुप पर यह आरोप लगे हैं कि निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलने का उन्होंने अपराध किया है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि मुद्दा संसद में उठाएंगे और जेपीसी की मांग की जा रही है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, जेपीसी की मांग तो पहले भी विपक्ष कर चुका है, इस बार ये मांग कितनी संभव नजर आ रही है? देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत के ठीक पहले जो ये खबर आई है इसको लेकर कांग्रेस जो है काफी सक्रिय मोड में नजर आ रही है और राहुल गांधी प्रेस वार्ता कुछ ही देर में करने वाले हैं। जाहिर तौर पे जो लगातार राहुल गांधी का प्रहार रहा है गौतम अडानी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती को लेके, ऐसे में जो जेपीसी की मांग है वो और प्रबल हो जाती है और जाहिर तौर पे कांग्रेस को अगर इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगियों का साथ चाहिए होगा तो ऐसे में इस घटनाक्रम से उनको शायद एक एकजुटता बनाने में ये कारगर साबित हो सकता है, जिस तरह से यूएस कोर्ट का जो फैसला आया है। और कुछ ही देर में राहुल गांधी जिस तरह से एक है तो सेफ है के नारे तले उन्होंने महाराष्ट्र में निशाना साधा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और अडानी की तस्वीर लहराई थी। तो अब कुछ ही देर में राहुल गांधी देखना होगा कि क्या अपने हमले को और तेजी से बढ़ाते हैं इस प्रेस वार्ता में। नेहा, ठीक है मौसमी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के साथ। अब सुनवा देते हैं कि आपसे सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारत में कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला आया है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने ये पाया है कि लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर मामला है। और आपको दिखा देते हैं अडानी समूह की ओर से क्या सफाई दी गई है। जो अमेरिका में मामला दर्ज हुआ है घूस को लेकर, इस पर अब इस ग्रुप की सफाई आई है, क्योंकि जाहिर तौर पर अब लाल निशान के साथ उनके तमाम शेयर्स आज नीचे दिखाई दे रहे हैं।